हेलो दोस्तों, हमारे न्यू यूट्यूब चैनल न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर की। किसकी कर रहे हैं? करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स जीके की। ललन टॉप हमारी क्लास होगी, पीडीएफ भी मिलेगा, प्लस रोज़ाना जो भी पर डे पढ़ रहे हैं उनकी क्लास रिवाइज भी होगी। क्या है? करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स जीके। पहला क्वेश्चन कि महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने, केरल ने या कर्नाटक ने? महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना है वो किस राज्य ने शुरू की है? तो ये परियोजना केरल राज्य ने शुरू की है। किसने की है? केरल। किसने की है? तो केरल राज्य ने शुरू की है। इसके आगे आप एग्जाम्पल देखिए। देखो, केरल के पर्यटन मंत्री किसने? केरल के पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियाज। कौन है केरल के पर्यटन मंत्री? मोहम्मद रियाज ने केरल राज्य पर्यटन विभाग में महिलाओं के लिए सुरक्षा और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए एक महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। कि इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के उप प्रतिनिधि कांता सिंह इस परियोजना को लागू किया है। तो कहाँ पर है महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना? केरल राज्य की है और केरल के पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियाज ने और भारत के महिला उप प्रतिनिधि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में है कांता सिंह ने इस परियोजना को शुरू किया है। तो देखो, अब केरल की बात आई है तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नए आईआईएफटी परिसर का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? आईआईएफटी क्या है? आईआईएफटी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। पहले तो यही है कि इसका उद्घाटन है किसने किया है? अमित शाह, गजेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमण। तो इसका उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो ये है क्या? देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, देखो आई जो एफटी है ना, उसका पूरा नाम है भारतीय, क्या नाम है? कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया है। तो किसने किया है? श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। उसके बाद देखो, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान भारत के बाहर, इसका कार्य क्या है? देखो, मेन एग्जाम्पल है कि जो आईआईएफटी है इसका कार्य क्या है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान भारत के बाहर व्यापार क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण में योगदान प्रदान करता है। और ये किसके अंतर्गत है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। तो ये केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। तो एक मेन बात कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो आईआईएफटी है ना, आईआईएफटी है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। और आईआईएफटी की जो स्थापना है वो हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। ठीक है। हाल ही में
क्या हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? जो विश्व का सबसे ऊंचा शिव प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है? नाथद्वारा राजसमंद, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़। तो इसका निर्माण है वह नाथद्वारा राजसमंद में किया गया है। जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है इनका निर्माण। और इनके बारे में और भी जानकारी देखो। भगवान शिव की जो प्रतिमा बनाई है, तो इस प्रतिमा को विश्व रूपम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? विश्व रूपम। इसका दूसरा नाम है विश्व रूपम, जिसकी ऊंचाई है ना 369 फीट है। कितनी? 369 फीट है। और इस प्रतिमा को बनाने में 300 टन, कितना? 300 टन स्टील का प्रयोग किया गया है और 25 लाख टन कंक्रीट का प्रयोग किया गया है। इस प्रतिमा की जो डिजाइन का विंड टनल टेस्ट है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। जो विश्व रूपम प्रतिमा, जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, जिसका निर्माण है जो राजसमंद में किया गया है, उसका जो विंड टनल टेस्ट है ना, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इसके बाद देखो, हाल ही में भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है? युद्ध अभ्यास है जो कौन सा चल रहा है? गरुड़ 7, वज्र प्रहार, धर्म गार्जियन या नोमैटिक एलिफेंट। देखो, जो नोमैटिक एलिफेंट है ना, यह तो मंगोलिया का मध्य है, भारत और मंगोलिया के मध्य है ये, ठीक है। धर्म गार्जियन है, ये भारत और जापान के मध्य है, भारत और जापान के मध्य है। और वज्र प्रहार है ना, ये वज्र प्रहार भारत और यूएसए के मध्य है, ठीक है। और ये गरुड़ है ना, गरुड़ का 7वां संस्करण है जो भारत और जापान के मध्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? गरुड़। इसका आंसर क्या होगा? गरुड़। तो इसका आंसर होगा गरुड़। और इसकी शुरुआत है ना भारत और फ्रांस के मध्य 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में। और इसका जो संस्करण है ना, वह संस्करण है 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? वह है 7वां संस्करण। और भी देखो जानकारी, भारत और फ्रांस के मध्य ये एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास है, और जो 12 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 12 नवंबर। और फ्रांस के वायुसेना प्रमुख है जनरल स्टीफन मिले, और भारत के एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। इसके अलावा देखो, किस देश के वैज्ञानिकों ने, क्या है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवरहॉसर, क्या है, ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? तो भारत, अमेरिका, जापान और चीन। एक ऐसी चुंबक है ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर जो विकसित किया है, वह किया है भारत के वैज्ञानिकों ने। किसने किया है? भारत के वैज्ञानिकों ने। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।